Everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic congenital abnormalities of the vaginal. तो वजाइनल में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है कंजनाइटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है वजाइनल एट्रेसिया. वजाइनल एट्रेसिया इज अ एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द वजाइना इज एबनॉर्मली एब्सेंट और क्लोज. तो वजाइना क्या होता है? एब्सेंट है यानी कि प्रेजेंट ही नहीं, वजाइना है ही नहीं, उसके बर्थ से ही वजाइना एब्सेंट है. It is a rare disorder and is found on the one female of the 5000, यानी कि 5000 में से वन वुमेन एक ऐसी होती है जिसके जो है कि वजाइना एब्सेंट होता है. दिस इज अ कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ. तो इंट्रायूटेराइन लाइफ यानी कि उसकी मदर के पेट में जब बेबी होता है तब उसके कारण ही एब्सेंट होता है. जिसे मिलरेन डक्ट जो कहते हैं उसके कारण जो है कि डिसाइड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मैच्योर होता है. दिस प्रॉब्लम में भी आल्सो भी एसोसिएट विद द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हार्ट, किडनी एंड स्केलेटल सिस्टम. तो ये अफेक्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम और किडनी को. दिस इज आल्सो नोन एज मायर रोकेटासिया कस्टर हॉर्सर सिंड्रोम ऑफ मुलेरियन एप्लेसिया. तो हमने बताया मुलेरियन डक्ट जो होती है वही जो है कि इसका बहुत हेल्प करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए, उसके कारण होता है जो कि सिंड्रोम MRKH. क्लिनिकल फीचर एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन एमनोरिया जिसे कह सकते हैं, पेन इन लोअर एब्डोमिनल, प्रेजेंट ऑफ स्मॉल पाउच ऑफ डिम्पल वेयर वजाइनल ओपनिंग शुड बी. फिर डिफिकल्टी विद सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो यहाँ पर क्या है कि पेन होगा एब्डोमिनल में क्योंकि वजाइना एब्सेंट है इसीलिए, और फिर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वजाइना ही एब्सेंट है. तो यूटेरस में क्या होगा कि मैच्योरेशन होगा, तो मैच्योरेशन वहीं इकट्ठा होगा जो कि बल्गी टाइप या फिर पाउच टाइप जो है कि वहीं रहेगा. वजाइना है नहीं है कि बाहर जाने का उसका रास्ता नहीं है. तो फिर डायग्नोसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग्स सून आफ्टर बर्थ. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ द एसोसिएटेड विद एब्नॉर्मलिटीज सच एज एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द हार्ट, किडनी एंड स्केलेटल सिस्टम. तो इनकी भी जो है कि एग्जामिनेशन करेंगे. इन एडोलेसेंट गर्ल, तो इन एडोलेसेंट गर्ल्स में क्या क्या चेक करेंगे? प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स से देखेंगे. अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे, MRI करेंगे, ब्लड टेस्ट ETC. फिर ट्रीटमेंट सेल्फ डायलेशन ऑफ द वजाइना यूजिंग वजाइनल डायलेटर्स. तो वजाइनल डायलेटर देंगे जिससे क्या है कि यूटेरस के बाहर ओपनिंग बन सके, वजाइना अटैक हो सके. फिर क्रिएशन ऑफ द न्यू वजाइना बाय द सर्जिकल प्रोसीजर. तो सर्जिकल प्रोसीजर की मदद से न्यू वजाइना क्रिएट करेंगे. फिर है वजाइनल हाइपोप्लेजिया. तो वजाइनल हाइपोप्लेजिया क्या होता है? सेकेंड कंडीशन. इट इज अ कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी इन विच देयर इज एन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द वजाइना. तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है कि वजाइना का डेवलपमेंट नहीं होता, आधा या अधूरा उसका डेवलपमेंट होता है. This disorder is present in the various grades of the which vagina agenesis is the most severe disorder. Absence of the vagina completely is known as vagina agenesis. तो vagina agenesis का मतलब ही होता है कि vagina पूरी तरह से absent है. फिर कॉजेज मुलेरियन एजेनेसिस. मुलेरियन डक्ट जो होती है उसके कारण ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कि निर्माण होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके द्वारा बनता है. अगर वही मुलेरियन डक्ट ही नहीं है या फिर मुलेरियन डक्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या है कि कॉज हो सकता है. कंप्लीट एड्रोजेनस इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. तो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, जो मेल हार्मोन होता है जिस मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर वह फीमेल में भी होने लगा या उसका जो है कि इंक्रीज होने लगा तो उसके कारण भी हो सकता है. This disorder is commonly associated with the Mayer-Rokitansky Kuster-Hauser syndrome and cervical agenesis. Absence of cervix. तो absence हो सकता है cervix के कारण भी. फिर ट्रीटमेंट है सेल्फ डायलेशन ऑफ द वजाइना यूजिंग द इंट्रावजाइनल सिलेंड्रिकल इंक्रीज साइज. तो ये इसकी मदद से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है. फिर सर्जिकल प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइनोप्लास्टी. तो फिर यहाँ पर क्या होगी? वजाइनोप्लास्टी करके जो है कि वजाइना को क्रिएट किया जाएगा, नया बनाया जाएगा. फिर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम. ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम के अंदर क्या होता है? इट इज हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ऑफ द टिश्यू दैट इज फॉर्मेड ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ इन दिस डिसऑर्डर प्रोसेस ए ब्लॉक ऑफ द वजाइना. तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसकी, जिससे क्या है कि उसके टिश्यू रहेंगे हॉरिजॉन्टल रहेंगे, जिससे वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाएगा वजाइना, और यूटेराइन लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी और ब्लॉक हो जाएगा वजाइना, जिसके कारण मैच्योरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो ये थर्ड यहाँ पर वजाइना की डिसऑर्डर है. दिस डिसऑर्डर इज प्रेजेंट एट वेरियस लेवल. इन सम फीमेल्स स्मॉल होल इन द सेप्टम मे बी प्रेजेंट. इट इज नोन एज फेस्ट्रेशन. इन दिस कंडीशन मेंस्ट्रुअल ब्लड टेक लॉन्गर
duration of blood outside in female. One hole is found in the septum. Does the septum completely block the upper vagina from the lower vagina? In this condition, menstrual blood may be accumulation inside and abdominal pain may be occur. तो यहाँ पर ये पूरी देर की अभी डायग्राम्स बताते हैं आपको कि ये जो वजाइनल सेप्टम रहता है, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम कैसा रहता है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम का जो डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर क्या ये टिश्यू है, ये टिश्यू जो इस वजाइना के यानी कि यूटेरस के अंदर इस प्रकार से जो है कि एक लाइनिंग है, तो इससे ट्रांसवर्स सेप्टल वजाइनल इसको कह सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम को इस प्रकार से। तो जैसा कि आपने देखा ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम जो टिश्यू है यूटेरस के अंदर जो है कि वो ब्लॉकेज कर रहा है वजाइना को, जिसे क्रिप्टोमेनोरिया एंड एब्डोमिनल पेन में ओक्यूर कह सकते हैं। कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो दिस इज congenital abnormalities which is occur when two parts that normally force together during intrauterine development to create the vagina do not force properly। तो जो है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर क्या होता है कि पूरी तरह से वजाइना क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो वुलाइन जो डक्ट होती है वह पूरी तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सही से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्लिनिकल फीचर, एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन, एमनोरिया होगा, ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरेशन इंक्रीज, तो मैच्योरेशन इंक्रीज होगा, एबनॉर्मली कलेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन ब्लड इन द वजाइना अबाउट द सेप्टल, तो इससे क्या होगा कि ब्लॉकेज करेगा वो वजाइना को, तो उससे क्या है कि जो ब्लड का कलेक्शन है वो है यूटेरस के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। पेन इन द एब्डोमिनल ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज कलेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन ब्लड इन द अपर वजाइना, तो क्या है कि जब ब्लड का लेवल वजाइना यानी कि यूटेरस के अंदर बढ़ेगा तो उससे क्या है कि एब्डोमिनल में पेन होने लगेगा, क्योंकि वो जो है कि इंक्रीज होने लगेगा। ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एब्डोमिनल सेप्टम, तो सेप्टम को रिमूव कर देंगे ट्रांसवर्स सेप्टम को। फिर यहाँ पर 6 नंबर का कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द सर्विक्स, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द सर्विक्स। तो हमने आज पढ़ा है कि कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द वजाइना, तो यहाँ पर हमने कौन सी इसकी 3 कंडीशन हमने पढ़ी है यहाँ पर, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, और सेकंड पढ़ी हमने वजाइनल एट्रेसिया और वजाइनल हाइपोप्लेजिया। तो हमने यहाँ पर ये डिसऑर्डर हमने कंप्लीट किया।